हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू अभिषेक। आप सभी का स्वागत है नॉलेज आईक्यू अभिषेक की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। आज की हमारी अपडेट होगी एसएससी जेई मेंस का पेपर कैसा होता है, क्या क्या उसमें आपको गलती नहीं करनी चाहिए, क्या अक्सर कैंडिडेट गलतियां करते हैं जिसके कारण उनका जो है नंबर्स कम आते हैं, पूरा पेपर अटैम्प्ट करने के बाद भी उनके नंबर बहुत कम रह जाते हैं, और जो कैंडिडेट होते हैं 70 से 80% अटैम्प्ट करते हैं उनका भी पेपर अच्छा चला जाता है। क्या क्या ऐसी ब्लंडर मिस्टेक होती हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, साथ साथ मैं आपको बताऊंगा इसका पेपर कैसा होता है, पेपर आता कैसे है, एक एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और सारी चीज़ आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा ताकि पेपर को मेंस की तैयारी करने से पहले यह पॉइंट आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए, ताकि आप वो गलती ना करें और बाद में आपके साथ वो दिक्कत ना बने। तो इसी के साथ यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एसएससी जेईई मेंस के बारे में हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एसएससी जेईई मेंस का पेपर आपका यहाँ पे पता होना चाहिए, 2 घंटे का ही आपके पास केवल टाइम होता है और 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। यानी आपके पास यहाँ पे 15 कह सकते हैं जो टोटल क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि आपका एक क्वेश्चन जो होता है 15 मार्क्स का रहता है। तो इस हिसाब से आपका 300 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर आपको अटैम्प्ट करना होता है। कई सेक्शन में पेपर आता है, जैसे आपने बीटेक या डिप्लोमा किया होगा तो उसमें जैसे एक सेक्शन, दो सेक्शन, उनमें 3 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, उसमें आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इस तरीके से एसएससी जेईई मेंस का पेपर भी यहाँ पे आपका आता है। अब उसमें हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक बात विशेष रूप से इस पेपर के अंदर ध्यान देनी चाहिए, ये पेपर पूरा का पूरा खेल इसमें टाइम मैनेजमेंट का होता है। जिस कैंडिडेट ने इस पेपर में टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से कर लिया उसका पेपर यहाँ पे अच्छा हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आते हैं और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आपका छूट जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। किसी भी तरीके की आपको कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको गाइडेंस की जरूरत नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूंगा, बिना कोचिंग के भी आप आराम से मेंस को क्लियर कर सकते हैं। कोई आपको दिक्कत नहीं है कि आप इसका पर्सनल कोचिंग लें, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं होता। बस आप कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आप एक अच्छा स्कोर कर जाएंगे। और बहुत ज़्यादा कठिन पेपर एसएससी जेईई मेंस का कभी भी नहीं आता। आप पिछले प्रीवियस ईयर का पेपर भी उठाएंगे तो आप देखेंगे ऑन एन एवरेज आपके 60 से 70% क्वेश्चन तो जो पिछले 10 साल के अंदर रिपीट हुए वही क्वेश्चन आपको 60 से 70% पेपर में आपको वही रिपीटेशन मिल जाएगा। बाकी 20 से 30% न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जो थोड़े से अलग आ जाते हैं। तो उनके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस, आपकी तैयारी होगी। जब आप प्री में जा रहे हैं तो आपने प्रैक्टिस करी ही होगी, तो आपको वो क्वेश्चन भी वहां पर अटेम्प्ट कर जाएंगे। पूरा का पूरा खेल यहाँ पर एसएससी जेईई मेंस का सिर्फ टाइमिंग का ऊपर होता है। मतलब अगर आपको क्वेश्चंस आता भी है लेकिन फिर भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, सबसे ज़्यादा अफसोस यही होता है। क्योंकि कैंडिडेट क्या करता है, उनकी तैयारी तो बहुत अच्छी होती है लेकिन उनकी लिखने की स्किल्स और उनका जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो बहुत खराब होता है, जिसके कारण क्या होता है, उनका आता हुआ पेपर भी छूट जाता है। वो 20 में से कोई 12 क्वेश्चन कर पाता है, कोई 15 क्वेश्चन कर पाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 20 में से 20 क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कर देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं और उसमें उनका क्वेश्चन पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है, जो जो मैं चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो नए क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे आपको, और प्रीवियस ईयर से ही आपको ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा ही देखने को मिलेंगे। आप पीछे पेपर उठा के देख लीजिए, बार बार वही क्वेश्चन, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो अब हमें करना क्या है, मतलब अगर हम एसएससी जेईई प्री में हमारे अच्छे मार्क्स आ गए, जैसे कि मैंने कट ऑफ की वीडियो बना रही है, अगर इतने कट ऑफ के आपके आसपास मार्क्स या उससे 5-6 मार्क्स ऊपर या नीचे भी आ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और आगे के लिए अपना जो है बूस्टअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर आप लोग कट ऑफ की वीडियो भी देख लीजिए, इससे पहले मैंने वीडियो डाली है, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपको याद रखने हैं, सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। अब आप ये तो सोच रहे होंगे कि टाइम मैनेजमेंट हमें करना है, लेकिन हमें टाइम मैनेजमेंट करना कैसे, हम उस चीज़ को सीखना कैसे, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि हम कैसे करें उस चीज़ को, क्या करें, तो आप उस समय एक काम यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक काम ये कर सकते हैं कि जो जो एसएससी जेईई के 10 साल के क्वेश्चन आए हैं उनको आप लोग एक बार देखें। मतलब अपने बुक्स में बहुत सारी पब्लिकेशंस की बुक्स आती हैं मेंस की, तो वहाँ पर आप लोग को देखें और उन क्वेश्चंस को देखने के बाद उन्हें लिखना शुरू करें। मतलब हर एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार, 3 से 4 बार, यानी अगर कोई भी डेरिवेशन है, आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए एक ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि एक आपका जीरोथ लॉ का क्वेश्चन है, इसमें एक न्यूमेरिकल आया है। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल आया है आपको, तो इसको आपको करना क्या, देखिए न्यूमेरिकल करना बहुत आसान होता है। मतलब उसमें अगर आपको आता है तो फॉर्मूला पुटिंग करेंगे, डायरेक्ट आप पीडीबी फॉर्मूला लगा देंगे। आपका थर्मो का आता है, हाइड्रोलिक्स का आता है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मशीन्स का आता है, क्वेश्चन कोई भी आता है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, फटाफट आप लोग जो है फॉर्मूला लगाएंगे, उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, 3 लाइनों के अंदर आप लोग करके छोड़ देंगे। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ पर यही होती है कैंडिडेट से, छोटी छोटी गलतियाँ क्या होती हैं, देखिए सबसे पहले आप कभी भी अगर क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या करना, आप जल्दीबाजी के अंदर नंबरिंग गलत मत करें। कभी कभी क्या करते हैं कैंडिडेट, करते हैं नंबरिंग गलत कर देते हैं, उससे क्या होता है बाद में उन्हें नुकसान देखने को मिल सकता है। और दूसरी चीज आपको क्या करना है, यूनिट का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, उनका आंसर आया, उन्होंने यूनिट गलत लिख के आ गए। मतलब जल्दीबाजी के अंदर अगर मान लीजिए पावर की यूनिट आ रही है वाट, या किसी भी कोई यूनिट आ रही है, या आपकी जो भी यूनिट आ रही है उस यूनिट
यूनिट को गलत करते हैं। यूनिट को गलत करने का मतलब आपका क्वेश्चन में आपके आधे मार्क्स भी काट सकता है। यानी 15 में से सीधे उठा के आपको पूरा क्वेश्चन आपने सही करा होगा, आपका 100 आंसर भी एक्यूरेट आया होगा, लेकिन बाद में आप देखेंगे आपने यूनिट गलत कर दी तो आपका जो नंबर हो जाएगा वो उस 15 में से सीधे 7 या 8 नंबर आपको दे देगा उठा के। फिर बाद में आप उसको मतलब क्लेम नहीं कर सकते कि यार मैंने पूरा क्वेश्चन सर करा, मेरे 100 मार्क्स थे लेकिन आप यूनिट लिखना भूल गए। तो यूनिट लिखने का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। फॉर्मूले को लिखने का तरीका आपका बिल्कुल अप्रूव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर पीटीपी का फॉर्मूला रहा है तो इंटीग्रेटेड साइन को आप गलत लगा रहे हैं या आप उसमें कुछ ऐसी चीजें गलती कर रहे हैं जो बाद में आपको देखने को मिल रही है। अगर नेगेटिव, जैसे यहाँ पे देखिए नेगेटिव वर्क आया तो आप नेगेटिव का साइन लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग केवल उसमें केवल आप नेगेटिव लिख के छोड़ देंगे। तो हर एक चीज को आपको ध्यान रखना है। हर एक जो भी आपकी, जैसे अपना कोई भी न्यूमेरिकल है उसके अंदर मतलब लाइन से कई सारी चीजें निकलती जाएंगी, तो हर चीज के आगे उसका यूनिट जरूर लिखना। यूनिट की गलती बिल्कुल मत करना, ये गलती में बहुत नंबर कटते हैं और यही गलती होती है कि कैंडिडेट क्या करते हैं, आंसर में तो यूनिट प्रॉपर लिखाते हैं लेकिन बीच बीच में जो और वैल्यू निकाली होती है, जैसे मान लीजिए वर्क निकाला या फिर उन्होंने एंट्रोपी निकाली या कुछ भी निकाला है, उसके अंदर यूनिट को छोड़ाते हैं और लास्ट में यूनिट सही लिखाते हैं। तो उसमें उन्हें देखते हैं कि 15 में से उन्होंने पूरा क्वेश्चन सही करा, मार्क्स कितने मिले, 9 नंबर दिए, 8 नंबर, तो सीधे सीधे यहाँ पे आपके नंबर कट जाएंगे। मतलब इतना बेसिक क्वेश्चन भी होगा और आपका यहाँ पे कट जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपका एक थ्योरी का क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है स्टैंडर्ड साइकिल के ऊपर, तो यहाँ पे कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन जैसे हाइड्रोलिक मशीन से आ जाए या इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप थ्योरी लिखने में भी आप लोग को इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। राइटिंग का भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। राइटिंग का बहुत फर्क पड़ता है। जल्दीबाजी के चक्कर में गंदा राइटिंग ना लिखें और जो भी चीज़ लिखें बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश ना करें। सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कोशिश करें। समय आपके पास बहुत ही कम होता है, तो मतलब आप समझिए आपको उस क्वेश्चन को बहुत कम समय के अंदर, आप यानी कुछ मिनट के अंदर आपको उस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करना होता है। तो यानी आपके पास एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका जो टोटल कह सकते हैं 8 मिनट का टाइम होता है। तो 8 मिनट के अंदर आपको उस क्वेश्चन को सारी चीजें कर करा के आपको पूरा क्वेश्चन निपटा के उसका फाइनल नोट लिख के आपको उसको सॉल्व कर देना है। और मैं यही कहूंगा कि जो क्वेश्चन आप लोग का जैसे यहाँ पर ये स्टैंडर्ड साइकिल का आया है, तो आप ये मत सोचिए इस क्वेश्चन को तो बहुत आसान है, मैं इस क्वेश्चन को तो फटाफट जो है बस टाइप्स ऑफ साइकिल कार नोट वन नोट लिख के यहाँ पे फटाफट 15 नंबर का क्वेश्चन करूंगा और मेरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, ये गलती आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करनी है। इस क्वेश्चन को भी आपको प्रॉपर अपने नोट्स बनाने हैं। आप क्या करिए, आप 10 साल के जो पेपर है हर एक पेपर को आप सॉल्व कीजिए और उसके अपने खुद के नोट्स बनाइए। और साथ साथ कुछ ऐसे डेरिवेशंस भी होंगे जो आपने जैसे इसमें नहीं आए होंगे प्रीवियस ईयर में, आपने अपने बीटेक में अपने जो काफी सारे डेरिवेशंस आपने ऐसे करे होंगे जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। यहाँ पर क्या है, आपका थ्योरी वाला पोर्शन आ जाता है। जैसे अपने बीटेक के अंदर बहुत सारे डेरिवेशन थर्मो में करे होंगे, फ्लूइड में करे होंगे, या फिर आपने इलेक्ट्रिकल मशीन्स में करे होंगे। ऐसे डेरिवेशन जो आपको लगता है काफी ज्यादा, जैसे यूलर की इक्वेशंस हो गई, ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। पास्कल का नियम कैसे लिखा जाता है, किरचॉफ का नियम को कैसे हम एक्सपेंड, नॉर्टन थ्योरम, कैल्विन थ्योरम, ये सारी थ्योरम्स आपको यहाँ पे क्या है, आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है। जितना आप लिखेंगे उतना आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। जो कैंडिडेट यहाँ पे सिर्फ देख के जाएगा या उस क्वेश्चन को देखेगा कि मैं एट द टाइम वहां पे लिख लूंगा, वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। और वहां पर यही गलती सबसे ज्यादा कैंडिडेट करते हैं कि उनका पेपर छूट जाता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता उन्हें उस क्वेश्चन के अंदर कितना लिखना है। उन्हें बस पता है कि उनका क्वेश्चन आया, मतलब कोई डेरिवेशन का वो लिखे पड़े और उसमें क्वेश्चन में 8 मिनट की जगह उनको टाइम कितना लग गया, 12 मिनट 14 मिनट, तो वो क्वेश्चन आके आगे के छूट जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस प्रॉपर क्या करनी है, उस क्वेश्चन को आप टाइमिंग लगाइए अपने पास। टाइमिंग लगाने के बाद हर एक क्वेश्चन को आप लोग पहले स्टार्टिंग में तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चंस को सीखना है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप 15-20 दिन की, 20-25 दिन, 30 दिन जब तैयारी कर लेंगे, उसके बाद आपको उन क्वेश्चंस में क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को टाइम लगाना है, 8 मिनट का टाइम लगाना है। और कोशिश ये करनी है क्वेश्चन को 6 से 6.5 मिनट के अंदर आप लोग को, चाहे थ्योरी का क्वेश्चन हो चाहे आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन हो, उसको आपको 6-6.5 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट कर देना है। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन को तो आप कोशिश करिए 5 मिनट के अंदर ही आप सॉल्व करिए, ताकि थ्योरी में अगर आपको 1-8 मिनट ज़्यादा भी लगता है तो वहाँ पे टाइम मैनेज हो जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को टाइम मैनेज करना। 8 मिनट का क्वेश्चन को आपकी अगर आपकी थ्योरम आ रही है, जैसे आपका किरचॉफ लॉ आ रहा है, तो आप इसे एक बार लिख के देखिए कि मैं उसे कितने मिनट में, जब आप देखेंगे स्टार्टिंग में आप उस क्वेश्चन को लिखेंगे तो आपका जो टाइम लगेगा वो लगभग 10 से 12 मिनट, 12 मिनट 13 मिनट तक आप उस क्वेश्चन को लिखते जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे आप उस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे तो आप उसका टाइम आपका 9 मिनट होगा, और धीरे धीरे और तेज लिखेंगे तो उसका क्वेश्चन का टाइम 8 मिनट होगा। फिर उस क्वेश्चन को आप जब चौथी 5वीं बार लिख लेंगे तो आप देखेंगे उस क्वेश्चन का टाइमिंग आपकी 7 से 8 मिनट आना चालू हो जाएगी। तो यही आपको पेपर के अंदर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि मुझे कितना लिखना है, कि इतने स्पेसिफिक पॉइंट मैं लिख दूं ताकि मेरा क्लियर हो जाए। वरना आप अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूं यही गलती बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक बार बुक में से देखते हैं, 1-2 बार उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पेपर में आता है,
पेपर में जब वो करने बैठते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें उनकी पॉइंट आउट मिस हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, और उसके कारण क्या होता है, उनका क्वेश्चन वहाँ पे छूट जाता है, फिर बाद में वो कहते हैं मेरा पेपर छूट गया। और जो कैंडिडेट प्रॉपर यहाँ पे पूरी उस चीज़ को बराबर लिख के जाता है और 10 बार उस चीज़ को लिख के जाएगा, उस जितने क्वेश्चन 10 साल के आए उन सबको प्रैक्टिस करके जाएगा, खुद के सेल्फ नोट्स बना लीजिए, अपने आप किस तरीके से उन क्वेश्चंस को करते हैं उसके बना लीजिए। मैंने भी जब एसएससी जे मेंस की प्रिपरेशन करी थी तो पूरा यहाँ पर टोटल अपने नोट्स बनाए थे, उन सब चीज़ों को करा था। और अगर आप लोग करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है बेनिफिट होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये गलतियाँ आपकी होती हैं जब आप पहली बार जाएंगे, तो ये गलती पहली बार में ही ना करें, इसलिए यहाँ पर वीडियो है ताकि आप लोग पहली बार अगर मेंस दे रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस यहाँ पर आपको आते होंगे लेकिन छूट जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पेपर को आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो आप लोग को नंबर ऑफ पूरे के पूरे क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। ये दिमाग में बैठ के जाइए कि मुझे 20 के कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तब जाके अगर आपके कुछ नंबर कटेंगे भी तो आपके यहाँ पर जो है नंबर मैनेज हो जाएंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, यूनिट्स का ध्यान रखना है, लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, ज़्यादा आपको डिटेल में लिखने की गलती नहीं है, और इंग्लिश मिस्टेक मत कीजिए। अगर आप हिंदी में लिखिए, कुछ कैंडिडेट हिंदी में भी लिखते हैं, तो हिंदी में भी मिस्टेक मत कीजिए कि आप जो है लिखने में गलती कर रहे हैं। आप लोग अपनी स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, ये एरर आपको नहीं करने हैं, ये चीज़ों का आपको ध्यान देनी है, स्पीड से काम करना है, पूरा पेपर सॉल्व करना है, बस ये चीज़ आपको देख के जानी है। आपको दिखा देता हूँ कि पेपर कैसा आता है, और बाकी अगर आपको और भी गाइडेंस चाहिए किस तरीके का आपको करना है तो मैं और भी प्रॉपर आपकी मेंस की वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चंस को कैसे आपको 8 मिनट के अंदर आप सॉल्व करेंगे ये भी बता दूंगा। उसके लिए भी आप चैनल से जुड़ जाएं, नॉलेज IQ भी टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप लोग आके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दूंगा मैं, एक एक चीज़ आपको कैसे करके यहाँ पे ध्यान देनी है। किसी के भी बहकावे में भटके नहीं कि आप कोचिंग करके कर लेंगे, आपको ये सब चीज़ें करके आप सीख जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है इससे। आपका कोचिंग करने वाले भी नहीं होते हैं और जो अपनी सेल्फ तैयारी करते हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाता है, तो उसकी आप टेंशन ना लीजिए कि कोचिंग से ही सब कुछ होता है। आप अपनी मेहनत करेंगे, चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो आप देखते हैं आपका पेपर पैटर्न कैसा आता है एक बार। तो यहाँ आपको दिखाता हूँ कुछ, तो देखिए यहाँ भी खुल रहा है। तो देखिए यहाँ पे एसएससी जेई का यहाँ पे 2019 का यहाँ पे पेपर है, किस टाइप का पेपर आया था आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपका पेपर आता है, आप पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ देखिए, मैंने बताया ना कि आपका पेपर अलग अलग उसमें आता है। तो यहाँ अगर बात करेंगे मैकेनिकल की, तो यहाँ देखेंगे पार्ट सी मैकेनिकल का आपका है। इसके अंदर देखिए पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपका ABCD यहाँ पे आपको दे रखे हैं, यानी आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखे हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे देख सकते हैं। अगला जो देखेंगे दूसरा आपका सेक्शन आएगा इसी तरीके से। दूसरे सेक्शन में भी आपको देखिए यहाँ पर देखिए अगर किसी क्वेश्चन के बीच में और लगाए तो यहाँ पे आपको मतलब उनमें से यहाँ देखिए पहले में आपका कहीं और नहीं लगाया तो आपको चारों क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और इसी तरीके से दूसरे पोर्शन में भी आपको तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये चारों को। अगर हम आगे बढ़ेंगे इसमें आपको पेपर में देखेंगे, एक मिनट, आगे सेक्शन 3 पे आते हैं। तो देखिए थर्ड नंबर के सेक्शन में भी आप लोग देख सकते हैं 4 क्वेश्चन है कि आपको बर्नौली इक्वेशन फॉर द फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्रिक्शनल फ्लूइड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ मोमेंटम, यानी आपको बर्नौली इक्वेशन ड्राइव करनी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बर्नौली इक्वेशन आप लोग को अगर कर रखी हो कि एक बार प्रैक्टिस करके जाएंगे कर लेंगे, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है जब टाइमिंग के साथ आपको करना होता है, क्योंकि आप ड्राइव तो करना जानते हैं लेकिन आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको एक एक स्टेप बिल्कुल रटा हुआ नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो रट के जाता है सीधे आप समझिए ये पूरा पूरा रटा हुआ है, जैसे एकदम बारीकी से हर चीज़ रटी रहती है, फटाफट फटाफट लाइन के अंदर वो अपनी सारी चीज़ें कर देता है, तो वो 8 मिनट के अंदर सॉल्व कर जाता है। यहाँ पर आपकी नॉलेज काम नहीं करेगी, यहाँ पे आपकी काम करेगी प्रैक्टिस। जितनी तेज आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी तेजी आप लिखने की स्पीड रखेंगे और उतनी तेजी से आप पेपर को सॉल्व करके पूरा पेपर आप लोग कर लेंगे 2 घंटे के अंदर। बहुत से कैंडिडेट करते भी हैं। अगर हम बात करते हैं आगे, तो देखिए यहाँ पे पार्ट 4 आया और इसमें भी अलग अलग आते हैं, जैसे कि एक आपका प्रोडक्शन का आएगा, एक आपका जो है थर्मोसिस आएगा सेक्शन, एक सेक्शन इसी तरीके से आपका उसमें भी आप अगर फ्लूइड की आप सिविल की बात करें तो आपका इसी तरीके से आपके क्वेश्चन बनेगा कि आपका सोम से बनेगा या फ्लूइड से बनेगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर हम बात करते हैं अगला, तो यहाँ देखिए आपका छठा क्वेश्चन आया आपका, इस तरीके से 6 आया आपके पूरे टोटल, और 6 में से आपको इनमें से एक पोर्शन को छोड़ना भी होता है, वो आप लोग देख लेंगे। हो सकता है पेपर पैटर्न अलग अलग चेंज होता रहता है, कभी कभी आपको बीच में से भी छोड़ने होते हैं, कहीं क्या ऐसा, तो वो आपका पेपर वहाँ पे जब आएगा तो आपको टाइम मिलेगा पेपर देखने का, तो उसमें आप लोग पेपर को अच्छे से देखिए। जब भी पेपर देने जाएं तो पेपर की सारी चीज़ें देखिए, ऐसा ना हो कि आप पता लगा कोई पेपर का क्वेश्चन छोड़ आए, तो एक बार पेपर पैटर्न को भी अच्छे से देखिए। और फिर जब एक बार आपको पेपर में स्टार्ट करने की आपको स्टार्टिंग हो जाए तो वहाँ रुकना नहीं है, मतलब 2 घंटे तक लगातार आपका पेन चलना चाहिए, बिल्कुल मतलब वेटिंग नहीं होनी चाहिए। जो वेटिंग करता है सोचता है कि मैं ये कर लूँ, मैं पहले वो करूँ, नहीं, एक बार स्टार्ट कर दिया तो कर दिया, फटाफट फटाफट आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पे कर देने हैं।
टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लास्ट टाइम भी यही बात बता रहा हूँ। ये पूरा का पूरा पेपर खेल जो है वो टाइम मैनेजमेंट का है, और टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया आपको कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो बाकी आप लोग के लिए जो है पेपर आप लोग ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं, बहुत सारी आते हैं, बाकी मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप ऑनलाइन पेपर्स का जो एसएससी जेई के मेंस के आते हैं वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी अगर आपको कोई डाउट है एसएससी जेई मेंस से रिलेटेड, और या फिर आपका देखिए यहाँ पर आपकी खुद की प्रैक्टिस काम आने वाली है, कि कोई भी आपको पढ़ाएगा यहाँ काम नहीं आने वाला है, सब कुछ आपने पढ़ रखा, बीटेक कर हुए हैं, डिप्लोमा करूँ, आपको सब कुछ आता है, ये आप समझ के चलिए, बस आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे काम आएगी और कुछ आपके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर कोई आपको अदर गाइडेंस लेनी है, अदर चीज़ों के बारे में जानना है, तो यहाँ पर आप लोग जान सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी मैं और भी आपको एक आध बता दूंगा क्वेश्चन कैसे करके टाइमिंग के साथ आप लोग कर सकते हैं, आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी, और एक एसएससी जेईई के अंदर अच्छा स्कोर आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। मैं अभिषेक आपके साथ फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड। आप लोग अपनी प्रैक्टिस करिए और अच्छे से पेपर को दीजिए। थैंक यू सो मच।